आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 11.1 का सवाल नंबर 4 और हमने अगले पार्ट में पार्ट 1 में 1 से लेकर के 3 तक कोड़ों की रचना की थी और यहाँ पर भी कोड़ों की ही रचना करनी है। नंबर 1 है निम्नलिखित कोड़ों की रचना कीजिए, चांदे द्वारा माप करके पुष्टि कीजिए। ठीक है, यानी पहले हमें कोड़ बनाना है और फिर इसके बाद उस चांदे को क्या करना है, चांदे से नाप करके पुष्टि करनी कि हमारा कोड़ सही है या गलत है। तो सबसे पहले देखिए आपका पहला नंबर है 75 अंश की रचना करनी है। कितने अंश की रचना करनी है? 75 अंश की। तो सबसे पहला काम क्या है, हम कितने एक रेखा खींच लेंगे AB, रेखाखंड AB खींच लेंगे। किसी त्रिज्या का क्या ले लेंगे, चाप ले लेंगे और चाप लेकर के A से चाप घुमा देंगे। किसी त्रिज्या का चाप लेकर के वृत्त खींच देंगे और चाप घुमाने के बाद ये पहला चाप उसी त्रिज्या का कितने अंश में कटेगा, 60 पर, 60 पे कटेगा। फिर 60 के बाद हमारा कितने पे कटेगा, 120 पर। और 60 और 120 से हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे, तो ये डॉट डॉट करके मिला देंगे। ये कितने अंश का बन जाएगा, 90 अंश का, 90 अंश का बन जाएगा। अब जरा ध्यान देना, ये हमारा 90 अंश का पॉइंट है और ये कितने अंश का पॉइंट है, 60 का। तो 90 प्लस 60 बराबर कितना होगा, 150। 90 और 60 कितना होगा, 150। और 150 का आधा कितना होता है, 75। 150 का आधा 75। तो हमें कहाँ से चाप आधा का लगाना है, 90 से लगाना है और 60 से लगाना है। ठीक है, 90 और 60 से आधा का चाप लगा देंगे और इसको मिला देंगे तो ये हमारा कितने अंश का बन जाएगा, 75 अंश का बन जाएगा। रचना तो पता ही है। सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB कीजिए, एक को केंद्र मान करके किसी त्रिज्या का वृत्त खींचा। वृत्त पर कौन से बिंदु पर, जो भी बिंदु आपको देना हो यहाँ पर बिंदु से उसी त्रिज्या का क्या किया, चाप लगाया और ये बिंदु प्राप्त हुआ और इस बिंदु से उसी त्रिज्या का चाप लगाया तो आपका 120 अंश का कोण मिल जाएगा। 60 और 120 अंश के कोण को क्या किया, आधा किया। हमारा कोण कितना प्राप्त हुआ, 90। और 90 का कटान बिंदु हमारा कहाँ पर है, ये बिंदु आ जाएगा। 90 और 60 का क्या किया, 90 और 60 को समद्विभाजित किया, जो कि बिंदु C प्राप्त हुआ, C को A से मिलाया। अतः अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट कोण CAB बराबर कितने अंश है, 75 अंश। ठीक है, तो जिस प्रकार से बनाओगे उसी प्रकार से उसकी रचना करोगे। इसके बाद सेकेंड नंबर है, तो 75 अंश का कोण बना लोगे ना। फिर इसके बाद है 75 के बाद 105 अंश, 105 अंश सेम है। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक AB रेखाखंड खींचनी है, A से किसी त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। वृत्त पर पहला चाप 60 अंश का लगाओगे, दूसरा चाप कितने का लगाओगे, 120 का। और 60 और 120 को क्या करोगे, समद्विभाजित करोगे। समद्विभाजित को हमें क्या करना है, A से मिला देना है। अब ये पॉइंट हमारा कितने अंश का है, 90 का। और ये वाला पॉइंट कितने का है, 120 का। तो 90 प्लस 120, 90 प्लस 120 बराबर हो गया 210, बराबर 210। और इसके बटे 2 कर दो तो बराबर आ जाएगा 105। तो कौन कौन से पॉइंट लेने हैं, 90 अंश की कोण का पॉइंट लेना है और 120 अंश का। तो यहाँ 90 से अर्ध तक का चाप लगाओगे और 120 से अर्ध तक का चाप लगाओगे और इसको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये हमारा C हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर CAB बराबर कितना हो जाएगा, 105 अंश। तो इस प्रकार से हमें इन कोणों को बनाना है, इनकी रचना करनी है। फिर इसके बाद थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर पे कितने अंश का कोण बनाना है, 135 अंश का। कितने अंश का, 135 अंश। तो 135 अंश का बनाने से पहले 135 दूनी कितने होते हैं, 135 दूनी 270, 270 होते हैं। और 270 को किससे लेके चलोगे, 90, 90 और किसके बीच में, 90 और 180 कितने हो गए, 180 और प्लस 90 बराबर कितना हो गया, 270 हो गया ना, 270। तो हमें कौन सा पॉइंट चाहिए, 90 का पॉइंट चाहिए और 180 का पॉइंट चाहिए।
तो सबसे पहले ए रेखा खींचेंगे बी और ए, और उसी प्रकार से उसी त्रिज्या का हमें क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। वृत्त में पहला चाप 60 का, दूसरा चाप 120 का, तीसरा चाप 180 का। ठीक है, अब सबसे पहले हमें कितना करना चाहिए, 90 और 180। तो यहाँ से आप पहले आधा कर लो, 60 और 120 से अलग करोगे तो ये डॉट डॉट करके आप क्या करेंगे, 90 अंश का बना देंगे, 90 अंश का। और 90 अंश का बनाने के बाद 90 अंश के पॉइंट से और 180 अंश के पॉइंट से क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ पर आधा किया तो बराबर किसका, 90 और 180 से आधा करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा कितने का, 135 अंश का। 135 अंश का भाई, जैसे 90 और 0 से 90 और 0 से आधा करते हो तो 45 का बनता है, और 90 और ये मान लो 0 है आपका, 90 की 0 की जगह कितना है, 180। तो 90 और 180 से आधा करोगे तो आपका बन जाएगा 135 अंश का कोण बन जाएगा। तो इन तीनों कोणों को हम बनाना है, और बनाने के बाद इनकी रचना करनी है, और 40 से इसकी जांच करनी है कि हमारा कोण सही है या हमारा कोण गलत है। पांचवें सवाल में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। तो एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जबकि इसकी भुजा दे रखी हो। तो यहाँ पर दी हुई भुजा नहीं है, एक उचित नाप की कोई भी भुजा ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बनाना है और समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं है, और जब भुजा नहीं है तो एक किसी उचित नाप की भुजा ले लेनी है, इतनी छोटी भी ना हो और इतनी बड़ी भी ना हो कि पता चले पूरे पेज की हो जाए या जरा सी हो जाए। एक उचित नाप जो चित्र देखने में थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे। तो एक उचित नाप की हम क्या करेंगे, एक रेखा खंड ले लेंगे ए बी ले लिया। ठीक है, इस नाप की रेखाखंड ए बी के बराबर का चाप कर लेंगे, ए और बी के बराबर नाप का चाप ले लेंगे, और चाप लेने के बाद ए से चाप लगा देंगे और बी से चाप लगा देंगे। जिस बिंदु पर प्रच्छेद होगा वो बिंदु कौन सा मिल जाएगा, सी। और सी को क्या करना है, ए से और सी को बी से मिला देंगे, एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी। अब इसकी हमें रचना कैसे लिखनी है, रचना नंबर 1, सर्वप्रथम एक उचित माप की रेखाखंड ए बी कीजिए। ठीक है, सर्वप्रथम उचित माप की एक रेखाखंड ए बी कीजिए। फिर इसके बाद नंबर 2, उसी माप का चाप लिया। नंबर 3, चाप ए केंद्र या ए को केंद्र मानकर तथा बी को केंद्र मानकर, ये यहाँ पर लिख सकते हो ए और बी को क्रमशः केंद्र मान करके हमने क्या किया, चाप लगाया। ए और बी को क्रमशः केंद्र मानकर चाप लगाया, जो बिंदु सी पर प्रक्षेप करती है, सी को ए से तथा सी को बी से मिलाया। अतः अभीष्ट समबाहु
त्रिभुज एबीसी। ये त्रिभुज एबीसी जो आपका है वो किस प्रकार का त्रिभुज है? एक समबाहु त्रिभुज है। क्योंकि इसी भुजा के नाप का हमने चाप लिया तो फिर ये भुजा बराबर इस भुजा की और ये भुजा बराबर इस भुजा की है। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी जो है वो आपका समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज बनाना है और उसकी रचना करनी है। इसी प्रकार से अन्य त्रिभुजों की रचना करनी है। अगले में कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि इसकी भुजा 5 सेमी दी हो और कारण सहित इसकी क्या करनी है? रचना लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भुजा नहीं दी थी तो उचित माप की रेखाखंड कीजिए, लेकिन अगले सवाल 6वें में रेखाखंड समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करोगे? 5 सेंटीमीटर माप की एक रेखाखंड खींचोगे। 5 सेमी माप की एक रेखाखंड ए बी हमने खींच दी। ठीक है, 5 का क्या किया? चाप ले लिया। 5 की रेखाखंड कीजिए और 5 ही का क्या ले लेंगे? चाप। और उस चाप को लेकर के ए से चाप लगाएंगे और बी से चाप लगाएंगे और ये ए और बी से चाप जो क्रमशः जो है चाप वो सी पर क्या करेंगे? प्रक्षेप करेंगे और सी को ए से और सी को बी से मिला देंगे। तो ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये वाली 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिभुज एबीसी हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो जैसे इसकी रचना लिखनी है वैसे इसकी रचना लिखनी है। बस यहाँ पर सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी बराबर 5 सेमी खींचिए, बाकी आपको लिखना उसी तरीके से लिखनी है। तो एक सवाल की रचना लिख लो, एक आपको उसमें कोण की रचना लिखनी है और एक यहाँ पर त्रिभुज की रचना कर लो। ये पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से रचना करनी है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जबकि इसकी प्रत्येक भुजा कितने सेमी है? 6 सेमी है। 5 की जगह कितनी है? 6 सेमी है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 6 सेमी। तो हमें कितने की रेखाखंड खींचनी है? 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच लेंगे। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींच ली और यहाँ पर चाप कितने का ले लेंगे? 6 सेमी का चाप लेकर के ए से चाप लगा देंगे और बी से चाप लगा देंगे। बिंदु सी प्राप्त हो जाएगा। सी को ए से और सी को बी से मिला देंगे। तो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपको समबाहु त्रिभुज बनाना है, लेकिन उचित माप लेकर के समबाहु त्रिभुज बनाना है। यहाँ पर 6 सेमी भुजा का समबाहु त्रिभुज, 5 सेमी का और यहाँ पर 6 सेमी भुजा का समबाहु त्रिभुज बनाना है। सवाल नंबर 8वां, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर बिंदु पर 135 अंश की रचना कीजिए। इस कोण को क्या करना है? समद्विभाजित करना है। 135 अंश की रचना करनी है और 135 अंश के कोण को फिर हमें क्या करना है? समद्विभाजित करना है, 2 बराबर भागों में बांटना है। कभी इससे पहले भी आपने 135 अंश की कोण की रचना की थी, उसी प्रकार से 135 अंश की कोण की रचना करनी है किरण में। ये ए और बी। सर्वप्रथम ए बी से हम किसी त्रिज्या का वृत्त खींच लेंगे। वृत्त पर पहला चाप 60, 120 और 180। इसको किसको अलग करना है? 60 और 120 को। 60 और 120 से हम क्या करेंगे? चाप लगा देंगे। ये चाप जहां पर कटेगा ये हमारा 90 अंश का डॉट डॉट के खींच लेंगे। ठीक है, अब 90 अंश और 180 अंश से क्या करेंगे? आधा का चाप लगाएंगे। तो 90 से चाप लगाएंगे और 180 से चाप लगाएंगे। अच्छा एक चीज है, जैसे ये आपने किसी त्रिज्या का वृत्त खींचा, वृत्त खींचने के बाद उतनी त्रिज्या का चाप पहला लगाओगे 60 का, उतनी त्रिज्या का चाप कितना लगाओगे? 120 का और उतनी त्रिज्या का चाप लगाओगे 180 का। फिर इसके बाद आर्धक जब करते हो तो आर्धक में जरूरी नहीं कि उतना चाप लिया है, चाप को फिर बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। जैसे इसके बीच में गैप ज़्यादा हो जाएगा तो आपको चाप लगाने में दिक्कत होगी, तो आप क्या कर सकते हो? इसको बढ़ा सकते हो, अपने प्रकार के नाप को बढ़ा सकते हो, त्रिज्या को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर 90 और 180 से क्या कर देंगे? आर्धक कर देंगे। आर्धक करने के बाद जिस बिंदु पे कटेगा उस बिंदु को हमें क्या करना है? ए से मिला देंगे। ये हमारा हो जाएगा सी। तो सी ए बी बराबर कितना बन जाएगा?
135 अंश बन जाएगा। और 135 अंश को अब क्या करना है, आधा करना है। देखिए 135 को आधा कर रहे हो, ये 135 अंश है और यहाँ से आपने प्रारंभ किया था। किसी भी पूरे कोण को जब हम आधा करते हैं तो जितने अंश का कोण बनाएंगे और प्रारंभिक स्थिति से इन दो बिंदुओं से क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 135 से चाप लगाएंगे और प्रारंभिक स्थिति से हम चाप लगाएंगे और इन चाप जहाँ पर कटेंगे उन चाप को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। या डी बिंदु हो गया। डी ए रेखा जो है वो सी ए बी को क्या कर रही है, आधा कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि ए डी रेखा जो है वो सी ए बी का आधा है। तो इस प्रकार से हमें 135 अंश के कोण को क्या करना है, समद्विभाजित करना है। 9वां नंबर, एक 8 सेमी की रेखाखंड खींचिए तथा इसका लंब समद्विभाजक खींचकर रचना कीजिए। एक 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड को लंब समद्विभाजित, लंब भी डालना है और समद्विभाजित करना है, दो बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर की रेखाखंड खींचो, या कि ए और बी हो, ठीक है। और जब हम किसी भी रेखाखंड को आधा करते हैं तो उस रेखा के आधे से ज्यादा का चाप लेकर के, आधे से ज्यादा का चाप लेकर के, क्योंकि आधे से कम चाप लोगे तो चाप नहीं आपस में कटेंगे, ये चाप कटेंगे तो अच्छे से चाप नहीं कटेंगे। तो आधे से ज्यादा का मतलब है कि हमने एक आइडिया ले लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, तो एक आधे से ज्यादा का चाप ले लेंगे और आधे से ज्यादा का चाप लेकर के ए से ऊपर लगाएंगे चाप, नीचे लगाएंगे, ए से ऊपर और नीचे लगाएंगे, बी से भी ऊपर और नीचे लगाएंगे। ये चाप जिस बिंदु पर प्रच्छेद हो जाएंगे, इन प्रच्छेद बिंदुओं को क्या कर देंगे, मिला देंगे। यहाँ पर बिंदु मिल जाएगा ए, ठीक है, और ये हो जाएगा पी और Q, ठीक है। पी क्यू आपके प्रच्छेद बिंदु हो जाएंगे, पी क्यू को मिलाओगे तो ये ए बी रेखा पर कहाँ पर काटेगा, एम पर काटेगा। तो यानी कि पी एम या एम क्यू लंब है किस पर, ए बी पर, और ए बी को एम बिंदु जो है वो क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगला है, एक रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेमी की कीजिए, कोण ए बराबर 60 अंश की रचना कीजिए। ए बी बराबर 6 सेमी कीजिए और कोण ए बराबर 60 अंश की रचना की करके ए बी का लंब समद्विभाजित कीजिए, ए बी का लंब समद्विभाजित। तो सबसे पहले 10वें सवाल में ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, कोण ए बराबर आपका 60 अंश है, कोण ए बराबर 60 अंश है। तो बेटा सबसे पहला काम है आपको ए बी की एक रेखाखंड खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर। फिर ए सी कितने अंश का कोण बनाना है, 60 अंश का। तो 60 अंश का कोण, हर कोण को बनाने से पहले 60 अंश का चाप लगता है, इस 60 अंश का कोण बना देना है, ये आपका बिंदु सी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें ए बी को क्या करना है, लंब समद्विभाजित करना है। तो यहाँ पर लंब समद्विभाजित करोगे तो ए बी से आधे से ज्यादा का चाप ले लोगे, ए से चाप लगाओगे नीचे ऊपर और बी से चाप लगाओगे ऊपर नीचे, इस तरीके से इनको मिला दोगे, ये आपका बिंदु एम हो जाएगा, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं जाकर के आपको उसके काट भी देगा, जहाँ पर काटते वहीं पर आप यहाँ से अगर हटा के यहाँ पे सी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेमी कीजिए, कोण ए बराबर 60 अंश की रचना कीजिए, ए बी का लंब समद्विभाजित खींचिए। तो लंब समद्विभाजित खींच लिया, बस हमें उसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 11.1 के पार्ट नंबर 2 पे आज हम 4 से लेकर के और पूरे 10 सवाल तक की रचना करनी है और उनकी रचनाओं के कारण भी लिखना है।